प्यारे भक्तों, हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। कहने का अभिप्राय ये है कि हमको अपनी जबान हमेशा अपने वश में रखनी चाहिए, चाहे वो खाने की बात हो या बोलने की बात हो। इससे आपका हमेशा फायदा होगा, हमेशा लाभ होगा, क्योंकि किसी को जब हम कोई शब्द देते हैं तो वो कभी वापस नहीं आता, और यदि हम कड़वा शब्द बोलते हैं तो उसका घाव हमेशा उसे याद रहता है, हमेशा दर्द देता है। इसलिए आप जब भी किसी को कोई शब्द बोलें तो बहुत सोच समझ कर जबान से बात निकालें। और कुछ मतलबी लोग ना आते जिंदगी में तो जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी। जिसको अपना बनाता गया वो व्यक्ति अपने रंग दिखाता गया। ऐसे मतलबी दोस्तों की जरूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलता रहता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से कहीं अधिक बेहतर हैं। अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की बिना मतलब की बातों को अनदेखा करना सीखो, तभी आपको जीवन में शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। आप अपनी हमेशा नियत और सोच अच्छी रखो। यदि आपकी नियत और सोच अच्छी होगी तो बुरे वक्त में आपके हजारों लोग दोस्त बनकर आपके सामने खड़े होंगे। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है कौन पराया है यह वक्त बताता है। और वक्त अच्छा नहीं जब बुरा वक्त आता है। जो अपने होंगे वो आपके साथ खड़े होंगे, और जो पराए होंगे वो बुरे वक्त में मुंह मोड़ लेंगे। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। जो राज है उसे राज ही रहने दो। पता नहीं कौन कब बदल जाए। जो आज आपका मित्र है वो अंदर से कैसा है यह तो वक्त बताता है। इसलिए जो बात आप छुपाना चाहते हैं, किसी से नहीं बताना चाहते हैं, उसे बस अपने दिल में ही रखिए, और वक्त आने पर कहीं वो राज आपकी जिंदगी तबाह न कर दे। कितनी भी बार फेल हो गए हों, हार चुके हों, समस्याओं से लड़ते लड़ते जूझते जूझते, और अब आपको लगता है कि जीत पाना मुश्किल है, लेकिन फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। और कहते हैं कि सतत प्रयास और अनुभव की हमेशा जीत होती है। देर होती है लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, सब दोस्त हैं, यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ो। किसी दूसरे से कोई उम्मीद न रखो। जब आपके पास पैसा होगा, सफलता होगी, तो सभी दोस्त होंगे, सभी अपने बनने के लिए आतुर होंगे। लेकिन जब आपके पास मुसीबत होगी, धन का अभाव होगा, कर्ज होगा, तो कल तक जो दोस्त थे वो आपसे पीछा छुड़ा लेंगे। यहाँ तक कि आपसे फ़ोन पर बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, बस आप इस कड़वी सच्चाई को याद रखो कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी है। और गीता में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो,
कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल देना तो मेरा काम है। जब आप कर्म करोगे, सदकर्म, तो प्रभु आपको अच्छा फल अवश्य देंगे। इसके विपरीत यदि तुम बुरा कर्म करोगे, तो जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, युगे युगे संभवामि, अर्थात अत्याचारियों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ। जब कोई भी व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो प्रभु उसके बुरे कर्मों की सज़ा उसको अवश्य देते हैं। इसलिए आप हमेशा अच्छा कर्म करिए और कितनी भी बड़ी समस्या हो उससे कभी हिम्मत न हारिए, हताश न होइए, अवसादग्रस्त न होइए। इससे सिर्फ आपके अंदर मानसिक अवसाद होगा, बीमारियां घेरेंगी और आप जीवन से हार जाएंगे। लेकिन आपको हारना नहीं है, हिम्मत से डटे रहना है। प्रभु आपका साथ अवश्य देंगे, हर समस्या से आपको निजात दिलाएंगे। और गीता में भगवान श्री कृष्ण के बताए गए वचनों का आप नित्य प्रतिपालन करिए तो आपकी कभी हार नहीं होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, आपका तथा आपके परिवार का नाम रोशन होगा। किसी को माफ़ करना और माफ़ी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक धनवान होता है, जितना अधिक ताकतवर होता है, उतना अधिक विनम्र होता है। और महान लोगों की यही पहचान होती है कि उनमें सहन शक्ति बहुत अधिक होती है, झुकने की क्षमता होती है। वो नदी की तरह हर प्रकार से अपने को लचीला बना लेते हैं और बड़े से बड़े पहाड़ से टकराकर नदियों की भांति अपने जीवन को विशाल बना लेते हैं। जैसे नदी मुड़ मुड़ कर घूम घूम कर जाकर विशाल समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही जब आप दूसरों को माफ़ करना सीख लेते हैं और माफ़ी मांगना सीख लेते हैं तो आप अत्यधिक ताकतवर होते हैं उस इंसान की अपेक्षा जो पर्वत की भांति अटल होकर स्थिर रहता है, अपने अहंकार में चूर रहता है, किसी के सामने झुकता नहीं है। वो व्यक्ति थोड़े ही समय बाद टूट जाता है, बिखर जाता है और सफलता उसके हाथ में आकर भी उससे पीछा छुड़ा लेती है और वो ठगा सा जीवन में हार ही महसूस करता है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति माफ़ी मांगना और माफ़ करना सीख लेता है, उसके सारी दुनिया में, सारे विश्व में हजारों लोग दोस्त बन जाते हैं और उसको प्यार करते हैं और वो एक दूसरे के सहयोग से सफलता की चरम ऊंचाई को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रिय भक्तों, आप कभी भी झुकना न भूलिए, सहन करना सीखिए, धैर्य पूर्वक जीवन की समस्याओं का सामना कीजिए। सबको माफ करने वाला ही बड़ा होता है, महान होता है। चाहत, जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, सबसे अधिक प्यार करते हैं, उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें दुख पहुंचाने की, हमें रुलाने की। इसलिए आप किसी से भी इतना ज़्यादा लगाव मत रखिए, मोह मत रखिए, जिससे कि आपको बाद में दुखी होना पड़े, पछताना पड़े। बस आप प्यार करिए तो उस परम पिता परमात्मा से, प्रभु से, कृष्णा से, वही हैं जो आपको हमेशा प्यार करेंगे, हमेशा हिम्मत देंगे, सहारा देंगे, ताकत देंगे। और इसके विपरीत यदि आप मनुष्य से प्यार करते हैं, जीव जंतुओं से और सामानों से प्यार करते हैं, तो ये सभी चीज़ें नश्वर हैं और आप देखते हैं कि एक के बाद एक हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और जब हम अपनी उम्मीद पूरी होते नहीं देखते हैं तो हमें दुख होता है, निराशा होती है। इसलिए बस आप प्यार करना है तो कृष्णा जी से कीजिए, परमपिता परमात्मा प्रभु से कीजिए, तो आपको जीवन में कोई भी रुला नहीं पाएगा। आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा होगी और ये सकारात्मकता ही आपका आत्मविश्वास ऊंचा करेगी, आपको हर मुसीबत से बचाने में आपकी मदद करेगी।
माफी वही व्यक्ति दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, और इसके विपरीत जो व्यक्ति अंदर से खोखला है वो हमेशा बदले की आग में जलता रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से आप बिल्कुल उम्मीद न करें माफ़ी की, जो अंदर से खोखला है, अहंकारी है, सिर्फ दिखावा करता है और दिखावे के लिए जीवन जीता है। प्यारे भक्तों, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप किसी पर अपना गुस्सा दिखाएं और वह चुपचाप खामोश होकर सह ले, तो आप इसे उसकी कमजोरी न समझिएगा। बस आप ये जान लीजिए कि वो आपको बहुत प्यार करता है, आपसे दूर नहीं होना चाहता, आपको दूर होते नहीं देख सकता। इसीलिए वो चुप है कि कहीं मुंह से कुछ ऐसी बात न निकल जाए कि आपका दिल दुखे। वो किसी भी प्रकार से आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, इसीलिए वो आपका गुस्सा सह के भी चुपचाप आपके सामने खामोश रहता है। कुछ लोगों को छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और वो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हम जो हमारे लिए सही लोग नहीं हैं उनको हम नहीं छोड़ते, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। वो अपने अहंकार में चूर होकर किसी भी रिश्ते को निभाना नहीं जानते हैं, और चाहे आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लें, लेकिन वक्त आने पर वो अपनी औकात अवश्य दिखा देते हैं। कुछ लोग जीवन में इतने अधिक स्वार्थी होते हैं, इतने अधिक मतलबी होते हैं कि वो मतलब निकल जाने के पश्चात आपको पहचानते नहीं हैं। आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, वो आपको मुड़कर नहीं देखेंगे। तो इसलिए जब भी आप देखें कि ऐसे मतलबी लोग आपके पास सिर्फ मतलब के लिए आते हैं, तो आप उनसे पीछा छुड़ा लें। अगर आपको खुश रहना है तो ऐसे मतलबी लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए। उनसे बात करना, फ़ोन करना बंद कर दीजिए। तभी आपको जीवन में शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। प्यारे भक्तों, सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नज़र आता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप किसी से कुछ भी बोलें तो एक एक वर्ण, एक एक शब्द सजा कर, नाप तौल कर बोलें। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। भगवान ने आपको जैसा बनाया है उसी में आप खुश रहना सीखो। आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओ। किसी दूसरे से तारीफ के मोहताज मत बनो। जब आप स्वयं में खुश रहना सीख जाओगे तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रुला सके। खुद को इतना काबिल बना लो कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल आपके पास मदद के लिए स्वयं आए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नरक बन जाए। इसलिए कोई आपको कुछ भी अपशब्द कह दे, या आपको कोई कहता है कि मैं आपको सांप देता हूँ, तो आप इससे बिल्कुल डरे नहीं, घबराएं नहीं, बल्कि आप स्वयं कभी किसी का मजाक न उड़ाएं, उन्हें अपशब्द न दें और निरंतर अपने कर्म में लगे रहिए। जब आप अपने कर्म में लगे रहेंगे तो प्रभु सब देख रहे हैं, वो आपको अच्छा फल अवश्य देंगे। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। गम का बहुत अधिक खुलासा कभी मत करो। जब भी गम हो तो मुस्कुरा देना, लेकिन किसी के सामने अपनी जिंदगी का तमाशा मत होने देना,
क्योंकि तमाशा देखने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे और बाद में मुख मोड़कर सिर्फ आपकी हंसी उड़ाएंगे। मूर्ख से तारीफ सुनने से अच्छा है बुद्धिमान की डांट सुनना। बुद्धिमान की डांट बेहतर होती है मूर्ख की तारीफ से। वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद रहोगे। लोग पहचानना बंद कर दें इससे पहले आप अपनी पहचान बना लो, नहीं तो कल आप इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाएंगे। दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती हैं, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरणा देती है। इसलिए आप स्वयं पर आत्मविश्वास रखिए, स्वयं पर भरोसा करिए और दूसरों से अपेक्षाएं करना, उम्मीदें करना बंद कर दीजिए। शब्दों में इतनी अधिक ताकत होती है कि वो किसी की भी जिंदगी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। आपके मन के दुख को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा ध्यान रखना कि शब्द मोती की तरह चुन चुन कर अपनी वाणी से निकालना। आप हमेशा खुश रहोगे, दूसरे आपसे खुश रहेंगे। पुरानी गलतियों को कभी भी दोहराने की गलती मत करिए। जब आपके साथ एक बार कोई घटना हो जाए तो उससे आप सीखिए। कहते हैं कि ठोकर खाने के पश्चात समझदार व्यक्ति दोबारा ठोकर न लगे, इसलिए पैर फूंक फूंक कर जमीन आगे पैर बढ़ाता है, जमीन देखकर चलता है। इसीलिए जो भी पुरानी गलतियां हों उनसे आपको सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हैं। इसलिए वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। रिश्ता चाहे कोई भी हो, सभी का पासवर्ड बस एक ही होता है और वो होता है दूसरे का विश्वास जीतना। इसलिए कभी किसी का विश्वास मत तोड़िए, विश्वासघात मत करिए, उसके साथ धोखा मत करिए। अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिए। इसके लिए आपको अपने कर्म निरंतर करने हैं, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी है, धोखा नहीं देना है, कभी भी किसी के साथ आपको फरेब नहीं करना है। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में आए कि आप परिवार और प्यार से हारने से लगे, तो उस वक्त आपको क्रोध नहीं करना है, धैर्य बनाए रखना है। कुछ समय के पश्चात सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो आपको सच्चा प्यार करता होगा वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। ऐसे लोगों की कोई दवा ही नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। इतना भी कुछ आपके जीवन में बिगड़ गया हो, बदल गया हो, बिखर गया हो, लेकिन फिर से सब कुछ बेहतर हो सकता है। बस ज़रूरत है हमेशा जिंदगी में सही रास्ता चुनने की, सही निर्णय लेने की। कहते हैं कि चाहे आप देर से कोई काम करें, देर से आगे बढ़ें, लेकिन जब भी निर्णय लें तो पूरी प्लानिंग के साथ सोच समझकर
सूझबूझ से लें, क्योंकि एक निर्णय आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है, पूरा जीवन बदल सकता है। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी आपको धोखा नहीं देती। प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कृष्णा जी के प्रेरणादायी वीडियो के साथ। प्यारे भक्तों, आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और श्री कृष्णा जी के ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। जय राधे, जय कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।